आप पाकिस्तान कब्जे में लेंगे तो पाकिस्तान के साथ वो कठमुल्ले, वो जिहादी, वो उन्मादी, करोड़ों आतंकवादी और आ जाएंगे पहले से ही। जस्टिस यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सौंपी। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अपने मामले को सरकार को सौंप दे। दो कौड़ी के यूट्यूबर्स जो हैं वो सरकार को गाली देते हैं, दिन रात गाली देते हैं, फर्जी खबरें चलाते हैं। इतना मोटा मोटा तोंद फुला फुला करके दो कौड़ी के पत्रकार जो खलियर हो चुके हुए हैं वो इस देश को गाली देते हैं, इस देश की आर्मी को गाली देते हैं। और उन्हें उस निशिकांत दुबे को याद दिलाना पड़ा, हम जैसे लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ा कि इस चंद्रचूड़ ने क्यों तिस्तासी तलवार को रात के अंधेरे में इतनी मौज कराई। नमस्कार, कैसे हैं आप? मजा आ रहा है? देश का मिजाज जब बदला तो हमें भारत की ताकत का एहसास हुआ। भारत ये जान पाया कि उतना सक्षम, कितना सक्षम है वो सब के सब। जब पाकिस्तान पस्त होने लगा तो सोचिए चौतरफा पाकिस्तान परस्त पस्त होने लगे। और इसीलिए मैं जब हमेशा एक बात कहता हूं, इस पाकिस्तान का वजूद होना जरूरी है। इस पाकिस्तान जो हम लोग कई बार कहते हैं भूगोल से पाकिस्तान मिटा दो, नहीं, इस भूगोल पर पाकिस्तान का होना जरूरी है। आप पाकिस्तान कब्जे में लेंगे तो पाकिस्तान के साथ वो कठमुल्ले, वो जिहादी, वो उन्मादी, करोड़ों आतंकवादी और आ जाएंगे पहले से हैं। तो अब जो कुकर्म गांधी ने कर दिया उसे सकर्म में बदलने की जरूरत नहीं है। हमें अब पाकिस्तान की वो भूमि पूरी नहीं चाहिए। पाकिस्तान का वजूद होना जरूरी है, लेकिन वो पाकिस्तान हमारे पांव के नीचे होना चाहिए। जैसे वो लाचार, हताश, पूरी दुनिया से आइसोलेटेड पाकिस्तान है। दुनिया में कई युद्ध हुए, इतनी दुर्गति किसी की नहीं हुई। जानते हैं इस दुर्गति की परिणति क्या है? इस दुर्गति की परिणति यह है कि पहली बार भारत के अंदर पाकिस्तान परस्त सरेंडर है। और पहली बार कोई सिब्बल सिंह भी सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वरना आज यही कोर्ट फिक्सर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस देश का युद्ध रुकवा देते पाकिस्तान के पक्ष में। ये फर्क पड़ा है। तो आज हम समझेंगे कि उधर पाकिस्तान परस्त हो रहा है, इधर सुप्रीम समर्पण के क्या मायने हैं। आपको याद है भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि आप तो जानते हैं कि इस देश की अदालतों में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल इस देश की अदालतों में जो कुछ भी चल रहा था वो हमारे प्रधानमंत्री के पांव में बेड़ियां बांधने के लिए था। लगातार कोर्ट फिक्सरों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट सरकार के पांव में बेड़ियां बांधती रही और संसद से जो भी कानून पास होता रहा उस पर सुप्रीम कोर्ट कुंडली मारे बैठी रही। 2 साल तो चंद्रचूड़ के कार्यकाल में मानो मोदी सरकार के हाथ पैर दोनों बांध दिए गए थे। उससे पहले भी ऐसा कुछ किया गया कि इस देश को राफेल नहीं मिल सके। सुप्रीम कोर्ट वो तमाम चीजें सुनता रहा जो देश के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट राफेल भारत को ना मिले इस पर 2 कौड़ी की याचिकाएं सुनता रहा। इस देश की सुप्रीम अदालत माफियाओं का महिमा मंडन करता रहा। मुख्तार अंसारी बेउर बांदा जेल, पंजाब से रोपर जेल से बांदा ना आ सके, इसके लिए सिब्बल और सिंघवियों की दलील सुनता रहा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट वो सब करता रहा जो इस देश के जनमानस की सोच के खिलाफ था। आज उसका सुप्रीम समर्पण है। भारत की इसी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले जस्टिस वर्मा के घर पर मिले सैकड़ों करोड़ रुपए के मामले को दबा देना चाहता था और कह दिया कि सब अफवाह है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो बोरियों में जले हुए नोट मिले उसे 1 हफ्ते तक दबाए रखा। जब टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छप गई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया कि सब अफवाह है, कुछ भी नहीं मिला है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जानते हैं क्या कहा है? उसी सुप्रीम अदालत ने भारत सरकार से गुहार लगाई है और इतिहास में पहली बार हुआ है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने
प्रधानमंत्री के सामने समर्पण करते हुए कहा है कि माई बाप, हमारे जज को अब जो करना है कर दीजिए, इसको यदि आप लटकाना चाहते हैं लटका दीजिए। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी न्यायाधीश के लिए कहता हो सरकार से कि इसको लटकाना है, लटका दीजिए। जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सौंपी। यह इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अपने मामले को सरकार को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के मामले में कुंडली मार लिया करता था, चाहे वो संसद द्वारा पास कोई भी 370 का कानून हो, चाहे वो सीए हो, किसान आंदोलन हो, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को लगता है था कि हम तो इस सरकार के बाप हैं, हम तो संसद के बाप हैं, हमारी जो मर्जी हम करेंगे, हमारे कोर्ट फिक्सर्स माल लाएंगे और उसके बाद हम जो मर्जी करेंगे, हम तो सुप्रीम हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम होने का गुमान था, उस सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम समर्पण क्यों है जानते हैं? क्योंकि इस देश की जनता का मिजाज बदल गया है। इस देश की जनता का मिजाज बदल गया है अपने प्रधानमंत्री की ईमानदारी और उस पर भरोसे को लेकर के। जस्टिस खन्ना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। इतिहास में कभी नहीं हुआ साहब, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये वो हो गया, क्या हो गया जरा देखिए। जस्टिस वर्मा का प्रत्युत्तर अनुशासित संसद कार्रवाई। जस्टिस वर्मा का प्रत्युत्तर, और यह जस्टिस वर्मा ने मानने से इनकार कर दिया है कि हमारे यहां कोई माल मिला। यदि वह इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने इसको कहा, सीजीआई खन्ना ने, हमने उन्हें इस्तीफा देने का विकल्प दिया है। सीजीआई खन्ना कह रहे हैं कि हमने जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने का कहा है, लेकिन यदि वह इस्तीफा नहीं देता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ महाभियोग चलाइए, लेकिन इसके खिलाफ महाभियोग नहीं चलेगा। आज लिख करके रख लीजिएगा, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, जस्टिस वर्मा की को एफआईआर होगा और इसे गिरफ्तार किया जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है, सिर्फ देश के चीफ जस्टिस को यह अधिकार है कि वो किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ जांच का आदेश देकर के एफआईआर करने का निर्देश दे सकता है। हमारा संविधान इतना भी कमजोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों पर डायरेक्ट एफआईआर नहीं हो सकता, जांच नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को के खिलाफ कार्रवाई हो सकता है यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की संस्तुति मिल जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी महाभियोग का विकल्प दे रही सरकार को, या तो महाभियोग से हटा लीजिए, इज्जत के साथ ये आदमी इस्तीफा दे दे तो ठीक है, वरना जलालत यदि चाहिए तो जलालत भी होगी, सीजीआई एफआईआर करने का निर्देश दे देंगे। यदि वह इस्तीफा नहीं देते तो समिति में भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ करने की सिफारिश की है। कार्रवाई की समय, और ये समय भी है कि कब तक कार्रवाई हो सकती है। अब ये भाई साहब, ये जस्टिस वर्मा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि जस्टिस वर्मा ये बताएंगे कि बोरियों में जो करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए मिले वो किस कोर्ट फिक्सर्स ने भेजे थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जस्टिस वर्मा अपनी खाल बचाने के लिए उन बेईमान जजों का भी नाम लेंगे जिनकी इसमें हिस्सेदारी थी, या उन कोर्ट फिक्सरों का भी नाम लेंगे जिन्होंने ये पैसे दिए थे। इस देश को पता चलना चाहिए कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट फिक्सरों का खेल क्या क्या चलता रहा और क्यों अदालतें बदलती रही। क्या सब ऐसे ही होता रहा? क्या यूं ही आतंकवादियों के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती रही? क्या यूं ही मुख्तार अंसारी जो 100 से ज्यादा मामले में उत्तर प्रदेश में नामजद था, वो पंजाब के रोपर जेल में एक फर्जी मामले के कारण बंद था और पंजाब से उसे लाया नहीं जा रहा था? क्या ये सामान्य था कि मुख्तार अंसारियों के ऊपर एफआईआर करने की हिम्मत नहीं हो पाती थी? क्या ये सामान्य था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 दर्जन से ज्यादा जज हिम्मत नहीं जुटा पाए मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई को लेकर के, और आज ये जजेस ज्ञान देते हैं? क्या ये सामान्य बात था कि जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर पर ब्रेक लग जाता था? क्या ये सामान्य मामला था? आज यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी माफिया पर, बुलडोजर पर रोक नहीं लगा सकता। क्या ये सामान्य मामला है कि कोई 2-2 कौड़ी की नचनिया भारत का अपमान करती है, भारतीय सेना का अपमान करती है, और उसे इस बात का
इस बात का ठसक रहता है कि उसके पास कोई कोर्ट फिक्सर्स होगा और वो सुप्रीम कोर्ट में उस कोर्ट फिक्सर्स को पेश करके बाहर से किसी सोर्स का पैसा आएगा और कोर्ट फिक्सर्स उसका केस लड़ेगा। क्या दो दो कौड़ी के यूट्यूबर्स जो हैं वो सरकार को गाली देते हैं, दिन रात गाली देते हैं, फर्जी खबरें चलाते हैं, इतना मोटा मोटा तोंद फुला फुला करके दो दो कौड़ी के पत्रकार जो खलियर हो चुके हुए हैं वो इस देश को गाली देते हैं, इस देश की आर्मी को गाली देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई कोर्ट फिक्सर्स होगा जो सुप्रीम कोर्ट में उसे बेल दिला देगा। क्या ये सामान्य मामला है कि इस देश में माफियाओं का मर्द का महिमा मंडन होता रहा? क्या ये सामान्य मामला है कि भ्रष्टाचार में बंद कोई कांडी केजरी को इसलिए बेल दे दिया गया कि चुनाव प्रचार कर सके? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। चंद्रचूड़ के काल में जो कुछ भी हुआ, इतिहास में ऐसा कलंकित खेल कभी नहीं हुआ। चंद्रचूड़ के काल में चंद्रचूड़ ने कांडी केजरी को अपने मित्र अभिषेक मनु सिंघवी को खुश करने के लिए जो चुनाव प्रचार के नाम पर जो केजरी को बेल दिया गया था, उसकी वजह से कई आतंकवादियों को बेल मिला। क्या यह सामान्य मामला है कि 5-5 मामले का सजा याफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव छुट्टा घूम रहा है? आम आदमी एक छोटे एफआईआर के डर से जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। एक छोटा सा एफआईआर होता है तो सामान्य आदमी कांपता है कोर्ट के खौफ से, और 5-5 मामले का सजा याफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव छुट्टा घूम रहा है क्योंकि उसके पास एक ऐसा कोर्ट फिक्सर्स है जो उसे जमानत दिला सके, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस देश ने देखा है। तब मैं कह रहा हूं कि क्यों सुप्रीम समर्पण हुआ। आप इसको बहुत गंभीरता से समझिए। जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने के लिए अपने पूरे घोड़े सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिए थे, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा को बचा नहीं पाए। ये मोदी काल है इसी वजह से, और इसको 10-11 साल लग गया। आप और हम अक्सर इसके लिए परेशान होते थे कि मोदी कुछ भी क्यों नहीं करते। 10 साल तक इन सबको झेला है, और इसी वजह से इनके जब सर से ऊपर पानी बहने लगा तो खुद ही समर्पण करने लगे। अब जरा इस सुप्रीम समर्पण के मायने को समझिएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री से कहा है कि आप इस पूरे मामले की जांच खुद कीजिए। आप चाहिए तो महाभियोग चलाइए, एफआईआर करवाइए, जस्टिस वर्मा पर कोई भी कार्रवाई हो कीजिए, क्योंकि हमने इससे कहा इस्तीफा देने के लिए, इस्तीफा नहीं दिया। ऐसी बेबसी इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार देखी है। मामला यहीं तक नहीं है साहब। आपको याद है निशिकांत दुबे जी, याद है आपको? निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत कुछ कहा था। निशिकांत दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट की सही मायने में अवमानना की थी, उस मामले में जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनके खिलाफ कोई मानहानि नहीं चलाएंगे, कतई हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं। आपने एससी की प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की है, ये बात तो कहा, लेकिन कहा हम आपके खिलाफ कोई मानहानि नहीं करेंगे। कहा हमारे कंधे इतने मजबूत हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें इस बात को लेकर के आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना है। अदालतें फूल नहीं जो मुरझा जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। निशिकांत दुबे का कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं किया। क्यों? आप तो भारत के राष्ट्रपति को 2 कौड़ी का मानते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के आदेश को जूते के तले कुचल देता हो, जो सुप्रीम कोर्ट अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता हो, राष्ट्रपति के इस देश का सुप्रीम होता है, लेकिन उस राष्ट्रपति के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कुचल दिया। और लिखित संविधान है, राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ कुछ भी कोई नहीं जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को भी, राष्ट्रपति के सिग्नेचर को भी कोई महत्ता नहीं दी। विधानसभा में एक कानून बन गया बिना राज्यपाल के सिग्नेचर के, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के। इतिहास में पहली बार हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लक्ष्मण रेखाएं लांघी तो किसी निशिकांत दुबे को लक्ष्मण रेखा लांघना पड़ा, और लक्ष्मण रेखा लांघते हुए निशिकांत दुबे को याद दिलाना पड़ा कि चंद्रचूड़ काल में क्या क्या पाप हुआ है। उस निशिकांत दुबे को याद दिलाना पड़ा, हम जैसे लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ा कि इस चंद्रचूड़ ने क्यों तिस्तासी तलवार को रात के अंधेरे में इतनी मौज कराई। इस देश के एक जस्टिस को आवाज उठाना पड़ा कि क्यों तिस्तासी तलवार के लिए स्पेशल बेंच बनाया चंद्रचूड़ ने। जस्टिस राकेश ने ये आवाज उठाई। ये आवाज जब उठी तब उसके बाद आपकी पूरी पोल खुल गई, और यही वजह है कि आज आपने सुप्रीम समर्पण कर दिया। सुप्रीम समर्पण यूं ही नहीं हुआ है,
इसीलिए इस बात को हम सबको समझना जरूरी है कि सुप्रीम समर्पण क्यों हुआ है। अब जरा फर्क को समझिएगा, इस बारी बारी से चीजों को समझिएगा। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया था? इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने खुद को सुप्रीम मान लिया था कि उससे बड़ा कुछ नहीं है, और इस वजह से इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने संसद से बड़ा खुद को मान लिया था। इसीलिए संसद द्वारा पास हर कानून पर कुंडली मार लिया करता था, और उसकी वजह से कोर्ट फिक्सरों की मोटी कमाई होती थी। इस सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े सफेद पोश के मामले सुने जाते थे। जब महामहिम राष्ट्रपति ने यह समझाया कि आपका काम सिर्फ सफेद पोशों को के लिए मौज की दिलाना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी आम जन की सुनने की भी है। लेकिन चंद्रचूड़ के समय में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट सफेद पोशों का कोर्ट बनकर रह गया। किसी राहुल गांधी को एक कोर्ट सजा देती है, सजा पर आप रोक लगा सकते हैं। राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई ताकि राहुल संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सके। वो राहुल गांधी जो विदेश में जाकर के उल जुलूल बयान देकर देश की गरिमा को गिराते हैं, उस राहुल गांधी के लिए ऐसी व्यवस्था की गई। केजरीवाल जो शराब माफियागिरी का धंधा कर रहा था, चूंकि उसका वकील कोई अभिषेक मनु सिंघवी था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्कूल और कॉलेज का फ्रेंड था, उसके लिए लीक से हटकर यह हुआ कि वो किसी का चुनाव प्रचार करने के लिए उसको बेल मिल जाएगा। जब केजरीवाल को यह राहत मिली तो कश्मीर के कुछ आतंकवादियों को भी राहत मिल गई। इस देश ने देखा इस देश का सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर रहा है। इस देश ने देखा कि आम जन तो हाईकोर्ट तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन एक तिस्ता सी तलवार के लिए रात के अंधेरे में बेंच लगती है, गर्मी की छुट्टी में शनिवार की रात को, और एक बार नहीं दो बार बेंच लगती है। ये देश कैसे बर्दाश्त कर सकता था? हम जैसे लोग अकेले इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन जब एक हाईकोर्ट का जज ने इस मुद्दे को उठाया, राष्ट्रपति तक शिकायत की, तो पूरा मामला नग्न हो गया। ये सब यूं ही नहीं हुआ होगा। तब समझिए कि इधर भारत पाकिस्तान को पीट रहा है, इंसाफ हासिल कर रहा है, और इधर सुप्रीम अदालत का जनता के सामने सुप्रीम समर्पण है। ये सामान्य मामला नहीं है। इसीलिए मैं, जब कोई लोग कहते हैं कि बार बार मनीष जी आवाज उठाते हैं, इसीलिए चंद्रचूड़ का मामला मैं अकेले पिछले 2 साल से उठाता रहा कि चंद्रचूड़ ने कैसे तिस्ता सी तलवार को बेल दे दी। तब आज यह भी उठने लगा कि चंद्रचूड़ ने कश्मीर में चुनाव का आदेश क्यों दिया। यह जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए थी, यह केंद्र की सरकार तय करती। लॉ एंड ऑर्डर तमाम जिम्मेदारी सरकार की थी। यह सरकार को तय करना चाहिए था कि कश्मीर में हालात चुनाव के लायक हैं या नहीं। जिस कश्मीर में इतना सुकून चल रहा था, जिस कश्मीर की कमाई इतनी ज्यादा हो रही थी, उस कश्मीर में चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सरकार को लाचार और मजबूर कर दिया चुनाव करवाने के लिए। और चुनाव हुआ तो 27 मांगे उजड़ गई, 27 महिलाओं के सिंदूर छीन लिया गया। इस चंद्रचूड़ की वजह से एक तरह से हुआ। कश्मीर यदि आज केंद्र शासित प्रदेश की तरह केंद्र की सरकार होती तो ऐसा कुछ जब 7 साल में नहीं हुआ तो इस 6 महीने में भी कुछ नहीं होता। लेकिन 27 महिलाओं की सिंदूर उजड़ा तो मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को घुटने के बल लाया। तब देश जगा और इधर सुप्रीम कोर्ट को भी समर्पण करना पड़ा। ये समर्पण अच्छा है। हर किसी को इस देश के जनमानस के सामने समर्पण करना पड़ेगा, चाहे वो अपने आप को इस देश का न्यायाधीश ही क्यों ना समझता हो। तो इस देश का संविधान ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए भारत की जनता सर्वोपरि है, संसद से भी वो सर्वोपरि है, कोई सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि नहीं है। इस देश की जनता के प्रति उसकी सरकार जिम्मेदार है, जिस सरकार को उसने बनाया है। इसीलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया ने जब कहा, आवाज उठाई कि सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तब समझिए एक जनहित याचिका आती है और उस जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट को एहसास कराया जाता है कि माय लॉर्ड, आपको सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्टा कहा जाता है, माय लॉर्ड आपको पब्लिक के बीच में शरिया कोर्ट कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सुना, इसीलिए किसी निशिकांत दुबे को छूने की हिम्मत नहीं हुई।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लग गया कि उसकी साख कैसी हो गई है। तभी सुप्रीम कोर्ट के भावी चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि मुझे पता है कि हमारी छवि खराब हो रही है, मुझे पता है कि हमें ये कहा जा रहा है कि हम कार्यपालिका और विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसीलिए हम अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को समझ में आने लगा है कि उसने अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ दी थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान बाकी रहे, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बाकी रहे, सुप्रीम कोर्ट की साख बाकी रहे। ये हमारे संविधान के हित में है। सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा नहीं लांघेगा। यदि उसे खुद पता चल जाए कि उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, उसकी जांच करेगा। यूं ही नहीं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना शुरू कर दिया है। यूं ही नहीं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने वो सार्वजनिक करना शुरू कर दिया कि कॉलेजियम द्वारा जिन जिन जजों के नाम लिए जाएंगे, उन जजों के फैमिली में कौन कितने जज हैं। क्योंकि इस देश के अंदर ये भावना बढ़ गई कि जुडिशियरी में भाई भतीजावाद चलता है। ये सिर्फ क्षेत्रीय छत्र क्षेत्रीय पार्टियां नहीं, परिवारवाद चला रही है। इस देश की जुडिशियरी परिवारवाद चला रही है और इस परिवारवाद को रोकना पड़ेगा। इस देश की जनता जब जगी है तो सुप्रीम समर्पण हुआ है। ये सुप्रीम समर्पण बेहतर है, ये सुप्रीम समर्पण होना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जुडिशियरी में पारदर्शिता आएगा और सरकार बहुत जल्द जुडिशियल रिफॉर्म लाएगी ताकि जुडिशियरी के अंदर जो गंदगी है उसे साफ किया जा सके। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बात दूर तक पहुंचाइए, सत्ता और सिस्टम तक पहुंचाइए। जय हिंद।